राम राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। कहते कई बार भगवान अपने भक्त के लिए इतना कष्ट उठाते हैं, ऐसे ऐसा रूप धारण करते हैं जिसकी भक्त कल्पना भी नहीं कर सकता। बिहार में एक जिला है मधुबनी। उस मधुबनी में एक नगर है जिसका नाम है भवानीपुर। उस भवानीपुर में एक विशाल मंदिर है जिसको उगना महादेव का मंदिर कहते हैं। कहते हैं बिहार में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए जिनका नाम था विद्यापति। वो बहुत बड़े कवि थे लेकिन निर्धन थे। लेकिन उनमें सबसे बड़ी बात, वो भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव की दिन रात पूजा करते। भगवान शिव ने कहा, मैं इस भक्त का क्या करूं, ऐसे भक्त की तो मुझे जाकर सेवा करनी चाहिए। भगवान शिव वहां पर एक निर्धन व्यक्ति के रूप में उसके सामने आ गए और कहा, कवि महाराज, मुझे अपने यहां नौकर रख लीजिए। उस कवि ने कहा, मेरा अपना ठिकाना नहीं, मेरे पास धन नहीं, मैं तुम्हें पगार कहां से दूंगा। तब उस नौकर ने कहा, मैं आपसे पगार नहीं मांगता, मुझे केवल 2 समय का भोजन दे दीजिए और कभी 6-8 महीने में एक आध वस्त्र ले देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो विद्यापति ने कहा, आपका नाम क्या है? तो उस नौकर ने कहा, मेरा नाम है उगना। अब उगना विद्यापति जी के साथ रहने लगा, दिन रात उनकी सेवा करने लगे। एक दिन विद्यापति जी को किसी कार्य से बाहर जाना था। उन्होंने उगना को कहा कि उगना, तुम भी मेरे साथ चलो। उगना उनके साथ चल दिए। रास्ते में रेगिस्तान पड़ता था, रेतीला इलाका था। चलते चलते विद्यापति की सांस उखड़ने लगी। उन्होंने कहा, बहुत प्यास लगी है, उगना कहीं जल मिलेगा? उगना ने कहा, मैं अभी देखता हूं। अब भगवान शिव को जल ढूंढने की क्या आवश्यकता। वो थोड़ी दूर गए, एक जटा खोली, गंगा को कहा कि तुरंत बाहर आओ और इस लोटे में भरो। उनकी जटा से गंगा धारा बही। उन्होंने वो जल लोटे में भर लिया, आके विद्यापति जी को दिया। विद्यापति जी ने जैसे ही जल पिया, एकदम तृप्ति हुई। उन्होंने कहा, उगना, इस रेगिस्तान में तुम्हें जल मिला कहां से? और सबसे बड़ी बात, जो ये जल है, ये साधारण जल नहीं है, ये गंगा जल है। उगना ने कहा, नहीं, मुझे मिल गया, आप चिंता मत करो। विद्यापति ने जैसे ही उनके सिर पर हाथ लगाया, उनकी जटाएं गीली थी। विद्यापति ने कहा, पहले आप बताओ कि तुम कौन हो। तब भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आए कि मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न था कि मुझे आना पड़ा, लेकिन मेरा एक निवेदन है, आप किसी को बताएंगे नहीं कि मैं शिव हूं। मैं आपकी ऐसे ही सेवा करता रहूंगा, लेकिन जब आपने ये बता दिया, उसी पल मैं यहां से चला जाऊंगा। विद्यापति ने वचन भर लिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ ही रहिए। अब विद्यापति को जब भगवान शिव उगना के रूप में कोई भी कार्य करते, बड़ी हिचकिचाहट होती कि भगवान ऐसे कार्य कर रहे हैं, बहुत शर्मिंदगी लगती, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते। एक दिन विद्यापति बाहर गए हुए थे। उनकी पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी। उन्होंने उगना को आवाज लगाई। उगना किसी और कार्य में व्यस्त था, उसको आने में थोड़ा विलंब हो गया। विद्यापति जी की पत्नी बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने चूल्हे में से एक लकड़ी निकाली और उगना की पीठ पर मारने लगी। इतने में विद्यापति आ गए। उन्होंने कहा, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मालूम है तुम किसको मार रही हो? तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। ये भगवान शिव हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि भगवान शिव हैं, भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। विद्यापति को याद आ गया कि भगवान ने कहा था कि अगर किसी को भी बताओगे कि मैं शिव हूं तो मैं यहां से चला जाऊंगा।
विद्यापति बहुत जोर जोर से रोने लगे, जंगल में चले गए और कहा, हे भगवान, मुझे एक बार दर्शन दो, मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और विद्यापति ने कहा, आप मेरे पास रहो, आप मेरी सेवा मत करो, मैं आपकी सेवा करूंगा। भगवान शिव ने कहा, नहीं, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ मैं लिंग रूप में हमेशा रहूंगा, तुम उसकी सेवा करना। उस दिन से उस शिवलिंग का नाम उगना महादेव हुआ। वहाँ एक भव्य मंदिर बना, लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उस स्थान पर जाते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।